की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बधाई देना चाहता हूं कि हमारा एमपी भी जीता और सेंटर में भी हमारी सरकार बनी। हमारी ड्यूटी लगी थी हिमाचल में। हाँ, हिमाचल में हमने ड्यूटी की, लेकिन जैसा वर्कर आपको भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलेगा वैसा वर्कर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हमारा वर्कर मेहनती है, मेहनतकश है, लेकिन हमारा वर्कर जो भी देखो, एक दौर था 90-92 की बात, 92 की बात है, हिमाचल में सरकार बनी तो मैं यूथ का प्रेसिडेंट हुआ करता था डोडा में। तो हमने 10 लोग जमा किए तो हम डांस करने लगे आडे बस स्टैंड पे। तो लोग हमारा मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे देखो जी अब यहाँ भी ये सरकार बनाएंगे, अब यहाँ भी उन्हें एमएलए बनाना है, अब हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस तरीके के मजाक करते थे तो हम भी वो सह लेते थे मजाक। आस्ता आस्ता एक दौर आ गया। आते आते एक दौर ऐसा था 2002 में मैंने कोई कहता था कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में चेयरमैन हमारा बने। चेयरमैन कोई थोड़ी हस्ती नहीं होती है, कैबिनेट मंत्री का रैंक होता है। हम जब एमएलए थे मैंने कहीं झंडा नहीं लहराया, हमें इजाजत ही नहीं थी झंडा लहराने की। हम झंडा नहीं लहरा सकते थे। ये तिरंगा जो है 15 अगस्त या 26 जनवरी कोई हम झंडा नहीं लहरा सकते थे, हमें इजाजत नहीं मिलती थी। कैबिनेट मंत्री आता था वहाँ से, उसका 8-5 हफ्ता आर्डर होता था। वो उन दिवदारों की वजह से 4 साल वो रोड बंद रही। जब हम आए वो भी कटवाए, वो रोड बनाई, कंसर रोड पहुंचाई, डिग्गी रोड पहुंचाई, हमोत रोड पहुंचाई। घंटी गुड़ाका की क्या हालत थी, हमने उसको ठीक करवाया। दिल्लिया से धुमुंदा रोड पहुंचवाई, धुमुंदा मोड़ से जाई के लिए रोड शुरू करवाई। आपकी ये राजेश जी की रोड थी जो चक्रावाती के लिए, शिवा से चक्रावाती ब्लैक टॉप पर, और ये नीचे वो जहाँ सुरेश जी रहते हैं, द्रगू की सड़क। कहने का मतलब है कोई कमी नहीं रखी है। 850 ट्रांसफार्म बांटे मैंने, 41,000 पोल बांटा। इसके अलावा फौजियों के कोई प्रोग्राम होता है, कभी भी किसान मोर्चे का कोई प्रोग्राम होता है, हमारे मनाटी मोर्चा के लोग लगे हैं। यूथ जो है हमारा ज़बरदस्त, मैं मुबारक देना चाहता हूँ युवा के जितने भी साथी हैं हमारे, खा वो मंडल प्रधान है, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे ये एसटी मोर्चा के लोग मेहनत कर रहे हैं तो में हम किए। लेकिन जैसा वर्कर यहाँ का बगैर पैसों से काम करने वाला, बगैर खाने के काम करने वाला, ऐसे लोग जो बहुत कम मिलते हैं। और ये जो भद्रवा है इसने हमेशा जिला डोडा, जो पुराना जिला डोडा, इस पर राज किया है। ख्वाह वो रामबन था, ख्वाह वो किश्तवाड़ था, ख्वाह वो डोडा था, तो यहाँ के लोगों ने हमेशा उन पर राज किया। उनको भारतीय जनता पार्टी की झोले में डालेंगे, यही हमारी सबकी राय भी है और हिम्मत भी करनी है, और हम सब मिलकर चलेंगे। इन्हीं ख्वाहिशों से मैं आपसे जुदा होऊंगा। जय हिंद, जय भारत। दिलीप सिंह बयार जी, बीडीसी चेयरमैन नरेंद्र सिंह भोपाल जी, हमारे सीनियर बीजेपी के लीडर राज सिंह कारक जी, मम्मी चंद जी, स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हमारे नरेंद्र जी, बिहारीलाल शर्मा जी, चिंतावाड़ा मंडल के प्रधान, और हमारे फानी सर जी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर भी हैं, संजय सराफ जी, फिरोज जी, संजीव जी, बीडीसी काजरी, और जितने भी हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के, माइनॉरिटी मोर्चा के, और जितने भी कार्यकर्ता हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि इलेक्शन जो है वो अभी होने वाले हैं स्टेट में, क्योंकि बड़े लंबे अरसे के बाद सबने इस चीज़ का इंतज़ार करा कि यहाँ पे नॉर्मल सी आए और जल्द से जल्द यहाँ पे इलेक्शन होनी चाहिए, सरकार यहाँ पे बननी चाहिए, जो ज़रूरी भी थी। क्योंकि हम आज कहते हैं कि लोगों के काम, क्योंकि जब ब्यूरोक्रेसी का ये होता है तो तब काम होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। करप्शन भी बड़े अरूज पे होती है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिपार्टमेंट वाले नहीं सुनते हैं। तो इसके लिए क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही हमेशा उनकी तानाशाही को मैं एक किस्म से कहूँ तो रोकने के लिए ही सरकार को बनाया जाता है, क्योंकि लोग मिलकर बनाते हैं। तो वो होना जम्मू कश्मीर में बहुत ज़रूरी थी। सेंट्रल की इलेक्शन कमीशन ने, मुझे लगता है कि हाल ही में 15 के बाद इसकी डेट भी अनाउंस हो जाएगी। और हमें अपने भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर
हमें जो भी हमारे यहाँ के अब विधायक होंगे तो उनको हमें भारी बहुमत में लीड लेके यहाँ से जिताना है और इसमें हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूँ अपनी पार्टी को कि भारतीय जनता युवा मोर्चा दिन रात कोई भी कसर इस असेंबली इलेक्शन में नहीं छोड़ेगा। जो भी होगा, जहाँ भी जाना होगा, भारतीय जनता मोर्चा पूरी रीढ़ की हड्डी की तरह इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेगा। यही कह के अपनी बात को नाम देता हमें लगती है कि जो अगले वाले हैं, क्योंकि उनका भाषण सुनकर हमारे कान पक गए, तो हम बोलते होंगे तो शायद मुझे लगता है कि कंटिन्यू ये काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ता। मैं पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिफरेंट मोर्चों के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे कोई कल एक बड़े अधिकारी का फोन आया, तैयार है चुनाव के लिए आप लोग? मैंने कहा 24 घंटे तैयार हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम में से सारे लोग तैयार हैं। आप में से जो लोग डोडा तारुंचू के इलेक्शन में अपने मीटिंग में थे, तो मैंने कहा था कि एक मीटिंग होती है तो 4 की सूचना और 10 की प्लानिंग आगे होती है। कार्यकर्ता के घर में क्या है, कैसे वो कर रहा है, किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो ज़रूर आया। अभी आप सब ज़रा बोल रहे हैं तो सबका पता ही है, सब बोल रहे हैं कि इलेक्शन होने वाला है। अब सबसे मेरा तो यही निवेदन होगा, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, क्योंकि सब कार्यकर्ताओं की पीठ पे होता है इलेक्शन लड़ना, जो होता है कार्यकर्ताओं के जिम्मे ही होता है। जो फील्ड में वर्कर, बूथ इंचार्ज, शक्ति के इंचार्ज, जो हमारे मंडल लेवल के वर्कर होते हैं, उन्हीं के ये कर्तव्य है कि कैसे इलेक्शन लड़ना और कैसे लड़वाना है, तो वोट कैसे देना है। सबसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि ज़ोर शोर से भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसके पक्ष में, जो भी कैंडिडेट पार्टी देगी उसके पक्ष में हमने ज़ोर शोर से चुनाव लड़ना है और जितवाना है। और भद्रवा खुली है, इससे पहले भी पार्लियामेंट का ये चुनाव हुआ, उस टाइम भी दफ्तर खुला था, और उससे पहले भी इलेक्शन जो बचते रहे तो दफ्तर सभी को होता है, दफ्तर के बगैर कुछ भी नहीं होता है। दफ्तर इसलिए होता है कि यहाँ पर कोई मौजूद आदमी बैठे, डिस्ट्रीब्यूशन हर एक चीज़ की, जैसे मटीरियल आता है हर एक चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन हर ठीक ढंग से हो। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा, कौमी चंद जी को एक लाकर दिया हुआ था, उसमें पता नहीं क्या था कि हर एक छाला हमें भी मिला था। ये तो सबने फैसला कर दिया कि, लेकिन कुछ लोगों का थोड़ा सा ये है कि और तो सब कुछ ठीक है यहाँ, लेकिन थोड़ी पार्टी जो है तो इशू है। तो ये हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है संजय जी, तो इस पर यह सभी विचार करेंगे कि क्या करना है आगे के लिए। लेकिन फ़िलहाल मेरे भाइयों ने सब कुछ बोला कि कैसे क्या करना है। देखें, 1.5 महीना में ये पार्लियामेंट इलेक्शन में भी मैं यहाँ पर रहा ऑफिस में, और देखा कि जब इलेक्शन हुआ तो हर बूथ की जो है तो डिटेल वो सामने आई। उसमें कहाँ किस बूथ पर जो कमी है वो हमने देखनी है कि उसको हम कैसे जो है इम्प्रूव करें। इसके लिए हमने मेहनत करनी है, जैसे भी हो सके ये चीज़ें जो है तो रूट करनी होती हैं, प्यार से होती हैं। और आज प्यार के अलावा इंसान नहीं मानता है। अपने बच्चे भी जो हैं, अगर आप ज़्यादा उन पर प्रेशर डालोगे तो वो नहीं मानते हैं। तो पब्लिक तो किसी की वो खरीदी हुई नहीं है। तो इसलिए मेरी निवेदन यही है कि हर बूथ पर जो है तो अच्छे जो है तो मेहनत करें, तो जिससे जो हमारी अक्सरियत से जो है तो ये सब DDC कोचक जी, MLA एक्स MLA साहब, दिलीप साहब, मेरा समाज मंच करेंगे और दीदी जी, बाकी सब लोग आदाब नमस्कार। जैसे कि अभी संजय जी ने बता दिया कि बिगुल बज चुका है। अब ये बिगुल बजने से नहीं कि बिगुल बजाते रहे, बल्कि हम लोगों ने इस वक्त जो उम्मीदें, जो आशाएं सरकार ऊपर से बांधी हम पर, हमारा जो भी नुमाइंदा यहाँ से होगा
कहा जो भी कोनो होता पर आपने सामने दिल सिंह परिहार जी सिर्फ पटका डालने से या नाराबाजी करने से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नहीं होगी, बल्कि रात दिन की मेहनत करनी है और हर एक वोटर को डोर टू डोर जाके कन्विंस करना है, उसके दिल को छूना है और उसके बाद हम अपना नुमाइंदा जब यहाँ से एक अच्छी तादाद में अच्छे मत से जब कामयाब करके यहाँ से भेजेंगे तो हमारा भी उसका हक बनता है कि सरकार से अपने इलाके के डेवलपमेंट के ताल्लुक से 10 किस्म की मरा